रहमत की ठुकराई और निदामत के आंसू। हमारे चैनल सबक आमोज़ कहानी में खुश आमदीद। आज एक ऐसी कहानी के साथ हाजिर हैं जो मुआशरे की अक्कासी है। प्लीज़ मुकम्मल सुनेंगे। मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटी की पैदाइश को बोझ समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की वो रहमत हैं जो नसीब वालों को मिलती है। आज की कहानी एक ऐसी ही संगदिल सोच और उसके इबरतनाक अंजाम के बारे में है। हस्पताल की राहदारी में अकरम बेचैनी से टहल रहा था। उसके माथे पर पसीना और दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे बेटा अता कर दे। उसकी दो बेटियां पहले ही थीं जिन्हें वो हमेशा बोझ समझता था। अचानक नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको तीसरी बेटी दी है। नर्स के ये अल्फाज अकरम के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। मुबारकबाद वसूल करने के बजाय उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। घर पहुंचते ही अकरम ने हंगामा खड़ा कर दिया। मरियम, जो अभी अस्पताल से आई थी और बहुत कमज़ोर थी, उसे तसल्ली देने के बजाय अकरम ने चलाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, तुम मेरे लिए बदकिस्मती लाई हो। मैं अब एक और बेटी का बोझ नहीं उठा सकता। मरियम की आंखों से आंसू जारी थे। वो इल्तिजा कर रही थी, अकरम, ये अल्लाह की दीन है, इसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन अकरम पर जहालत का भूत सवार था। उसने गुस्से में मरियम को 3 बार तलाक दी और दूध पीती बची और 2 छोटी बेटियों समेत उसे घर से निकाल दिया। रात के अंधेरे में 3 बेटियों के साथ मरियम सड़क पर थी। उसके भाइयों ने भी उसे बोझ समझकर सहारा देने से इनकार कर दिया, लेकिन मरियम ने हिम्मत न हारी। उसने एक छोटे से किराए के कमरे में पनाह ली और लोगों के कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया। वो दिन भर सिलाई करती और रात भर अपनी बेटियों को गोद में लेकर उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआएं मांगती। उसने तहिया कर लिया था कि वो अपनी बेटियों को वो मकाम दिलाएगी कि दुनिया देखती रह जाए। 20 साल का तवील अरसा गुजर गया। मरियम की मेहनत रंग लाई। उसकी बड़ी बेटी अब शहर की नामवर डॉक्टर बन चुकी थी, दूसरी वकील और सबसे छोटी बेटी एक आला सरकारी अफसर। मरियम का घर अब बरकत और सुकून का गहवारा था। दूसरी तरफ अकरम ने बेटे की चाह में दूसरी शादी की थी। उसे बेटा तो मिल गया, लेकिन वो बेटा जवानी में ही आवारागर्द निकला। उसने अकरम की सारी जायदाद अपने नाम करवाई और एक दिन उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। एक शाम शहर के एक बड़े अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा शख्स फटे पुराने कपड़ों में बेहाल पड़ा था। वो भूख और बीमारी से निढाल था। अचानक एक चमकती हुई गाड़ी वहां रुकी। एक परवकार खातून बाहर निकली। वो मरियम की सबसे छोटी बेटी थी। उसने जब बूढ़े की हालत देखी तो उसे पहचानने में देर न लगी। ये वही बाप था जिसने उसे पैदा होते ही ठुकरा दिया था। वो उसे फौरन अस्पताल के अंदर ले गई, जहां उसकी बड़ी बहन डॉक्टर थी। जब अकरम को होश आया और उसे पता चला कि ये वही बेटियां हैं जिन्हें वो मनहूस कहता था, तो उसकी रूह कांप उठी। उसने सामने खड़ी मरियम और अपनी बेटियों को देखा तो नदामत से उसकी आवाज़ न निकल सकी। वो फूट फूट कर रोया और बोला, मरियम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रहमत को ठुकराकर कांटे चुने थे। जिन्हें मैं बोझ समझता था, आज वही मेरा सहारा बने। मरियम ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो जो 20 साल उसने बेटियों की मोहब्बत के बगैर गुजारे थे, वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। दोस्तों, बेटियां अल्लाह का इनाम है। बेटा अगर वारिस है तो बेटी वो रहमत है जो जन्नत का रास्ता दिखाती है। कभी किसी बेटी को बोझ न समझें, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से नवाजता है।